चलो। जब हम आए थे तब यहाँ पे इतनी भीड़ लग रही थी और अब हम जा रहे हैं तो कोई नहीं है यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो। हेलो गाइस, तो यहाँ पर जा रहे थे हम मंदसौर मेला देखने के लिए। रात को हम 7:30 बजे घर से निकले और हमारे गांव से 45 किलोमीटर की दूरी पर हमें जाना था। किट्टू और उसके पापा आगे बैठे थे, मैं और महिमा हम दोनों पीछे बैठे थे। तो हम वहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं। सो गाइस, हमने जैसे तैसे गाड़ी पार्किंग में लगाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी थी। तो जैसे तैसे हमें वहाँ पर जगह मिली। ये नगर पालिका की तरफ से स्वागत गेट है, यहाँ से हमने एंट्री ली। मेले में इतना अच्छा सजावट कर रखा था और मंदिर में भी लाइटिंग से सजावट कर रखी थी। यहाँ पर काफ़ी कुछ काम चल रहा है, उधर आप देख सकते हो कॉरिडोर वगैरह बन रहा है। इस मंदिर में तो मतलब जो बड़े बड़े मंदिर है ना, वहाँ पर काम चलता ही रहता है गाइस, कभी ख़त्म ही नहीं होता है, मुझे तो लगता है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहले आए थे, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी कुछ अलग था। अभी जा रहे थे ना तो काफ़ी बहुत कुछ अलग हो चुका था। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं, ये मंदिर कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। 1300-1400 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के बारे में किताबों में, बुक्स वगैरह में, अखबार में, हर जगह आपको इसके रहस्य आपको मिल जाएंगे। तो ये मंदिर आता है मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में। शिवना नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है और शिवना नदी के तट पर होने की वजह से इसके धार्मिक महत्व जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो यहाँ पर जो मूर्ति है ना वो अष्टमुखी मूर्ति है, जो कि आपके पूरे भारत में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर होगी भी सही ना तो एक दो कहीं होगी, जो कि बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलेगी। तो ये अष्टमुखी इतनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, तो इसके दर्शन करने तो बनते हैं। आप कभी भी आओ ना तो आप ज़रूर आना इसके दर्शन करने के लिए। देख सकते हो गाइस, आप भी अपनी मनोकामना मांग सकते हो। तो हमने अच्छे से दर्शन किए और मेले में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर सारे गेट खोल दिए थे। उसके बाद हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो मेले में आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये यहाँ पर मेले में इतनी दूर दूर से लोग आते हैं ना, सबसे ज़्यादा मालवा मतलब गांव के लोग ज़्यादा आते हैं, शहर के भी आते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर जा रहे थे ना, सबसे ज़्यादा डर यही था कि हमारे बच्चे घूम ना जाए। उससे बाद में हमने यहाँ पर महिमा ने सबसे पहले एक छोटी सी चिड़िया ली और यहाँ पर ये ट्रेन वगैरह थी, तो हम सोच रहे थे कि ट्रेन में बैठें, लेकिन हमारे बच्चे आइसक्रीम की ज़िद करने लग गए थे। तो मैंने इन सबको पहले एक एक आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद में हमने यहाँ पर ट्रेन की टिकट ली ताकि हम पहले थोड़ा सा ट्रेन में बैठ ले, उसके बाद इन बच्चों को भी खूब ज़्यादा घुमाएंगे। तो हम मेले में ट्रेन में बैठ बैठ चुके थे। हमारे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये भी हमारे साथ में थे भैया भाभी, 2 बच्चे इनके थे, 2 बच्चे हमारे थे। हम सब 4-8 जने जो हो गए थे, तो हम सब ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद में हम जाते हैं मतलब जो रेंट वगैरह रहते हैं ना उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमने रेंट वगैरह की तरफ गए तो हमारा मेला पूरा छूट गया था। तो यहाँ पर हम आते हैं, बड़े बड़े रेंट वगैरह थे, आप देख सकते हो, नाव, आड़े रेंट, टेढ़े रेंट, हर तरह के रेंट मिलेंगे। अनगिनत रेंट थे यहाँ पर, इतनी ज़्यादा वेराइटी थी। जो मतलब जो चक्रे वगैरह बोलते हैं ना उनको, जो भी कुछ बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मिक्की माउस वगैरह भी थे। उसके बाद में यहाँ पर कलरफुल लाइटिंग वगैरह लगा रखी थी। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे इनको देखकर। और यहाँ पर इतने ज़्यादा गाने वगैरह चल रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। इतने पास में थे ना तो भी हम सुन नहीं पा रहे थे एक दूसरे की आवाज़। फिर हमारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किट्टू तो चढ़ गया था लेकिन महिमा चढ़ ही नहीं पा रही थी। थोड़ा सा चढ़ा और उसके बाद में फिर नीचे आ गई थी, लेकिन पैसे उन्होंने पूरे लिए, चाहे बच्चे मतलब खेले या नहीं खेले, या चढ़े या नहीं चढ़े। लेकिन फिर यहाँ पर किट्टू ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, फिर उन भैया ने नीचे उतार दिया। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर ये जो एरोप्लेन वाला रेंट है ना, चक्रा। इस छोटे चक्री में मैं मुझे नहीं लगा था कि महिमा इसमें बैठेगी, लेकिन महिमा बहुत आसानी से बैठ चुकी। गाइस, इन बच्चों की खुशी में हम इतने ज़्यादा मग्न हो गए थे कि हमें ये भी पता नहीं चला कि टाइम क्या हो चुका था। और हम सोच रहे थे कि हम तो अभी आए हैं और अभी मतलब बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हमें इनके खेल कूद में पता ही नहीं चला। बच्चे हमारे इतने ज़्यादा जिद कर रहे थे, इस रेंट में से उतर कर दूसरे में बैठ रहे थे, दूसरे में से उतर कर तीसरे में बैठ रहे थे। यहाँ पर इनकी मतलब सारी यो घूमने की प्रक्रिया शुरू मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन हमें टाइमिंग का पता ही नहीं चला कि हम कुछ खरीद भी लें। फिर यहाँ पर महिमा और ये दूसरे चक्री में बैठ गए थे, इसमें छोटी चक्री में बैठ गए थे। और फिर हमें मतलब यहाँ हम भी मतलब मिक्की माउस में भी बैठे थे।
और ऐसे करते करते टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगा। जब पेट में भूख लगी ना तब पता चला कि रात की 2:30 बज गई। फटाफट से हम खाने वाले की शॉप पे गए और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी, जैसे मोमोज़ हो गया, चाउमीन हो गया, पोहे हो गए, जलेबी हो गए, समोसे हो गए, सब कुछ ऑर्डर किया और हमने खाना खाया। और यहाँ पर हम जैसे ही बाहर निकले ना शॉप से, तो हमारे होश ही उड़ गए। जहाँ पर वो रोड था ना जहाँ से हमने एंट्री ली थी, और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ये जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्लिप दिखाई थी, वही रोड है ये, वही वाला जो मंदिर के सामने वाला रोड है जहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक थी और यहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था गाइस। और ये देखकर हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि हम पागलों की तरह मंदिर मतलब मेले की दूसरी साइड घूम रहे, और यहाँ पर सारे लोग जा चुके थे शॉपिंग कर करके, और हमने एक पैसे का भी कुछ भी नहीं खरीदा। यहाँ तक कि जो मेरे सिर पे टोपा है ना, ये इन दुकान वालों से उठा उठा कर हमने खरीदा, क्योंकि ठंड इतनी ज़ोर से लग रही थी। सारे जो दुकान वाले हैं ना वो सब अपनी दुकान बंद कर कर के सो चुके थे, कोई भी नहीं था। और हमें इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी फिर अपने आप पर ही कि हम कितने पागल हैं। काश हम थोड़ी देर पहले आ जाते 6 बजे, तो हम मेला देख भी लेते, कोई शॉपिंग भी कर लेते और आराम से घर चले जाते। लेकिन हमें घर भी नसीब नहीं हुआ, शॉपिंग भी नसीब नहीं हुई, सिर्फ हमने बच्चों को सिर्फ चक्रे वगैरह में ही बैठा है और उसमें ही सारे पैसे उड़ा दिए। उसके बाद हम देख सकते हो हम जा मतलब जहाँ पर हमने कार पार्किंग करी थी ना, वहाँ पर इतने बड़े ग्राउंड में इतनी गाड़ियाँ थी ना गाइस, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में कार थी। जहाँ पर अब हमारी और हमारे उन भैया की, हम दोनों की ही कार थी, बाकी सबकी कार घर जा चुकी थी, सारे लोग चले गए थे और कोई भी नहीं था पूरे मेले में। उसके बाद हमें मतलब घर जाने की भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, 3 बज गए थे और हमारा घर था 45 किलोमीटर दूर पे। तो बच्चे और लेडीज़ को लेकर सेफ नहीं था रोड, इसलिए गाइस हमारे साथ में जो भाभी थे उनके मायका पास में ही था, तो वहाँ पर हम चले गए और रात की 3 बजे हम उनके घर पे गए। और सच में देख सकते हो बेशर्मों की तरह हंस भी रहे हम, और इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना अपने आप पर कि इतना लेट मेला कौन देखते थे। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे चुन्नू मुन्नू सारे चारों बच्चे हमारे सो गए हैं गाइस। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, हमने बच्चों को तो सुला दिया और हमें तो नींद ही नहीं आ रही। रात के 3 बज गए लेकिन नींद ना आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी हम चाय पी, हमने थोड़ी देर बातें करी, उसके बाद हम सोए। उसके बाद सुबह उठे तो यहाँ पर खाना भी लग गया था, तो दाल बाटी बना ली थी इन्होंने। तो हमने सोचा कि हम चाय पी के ही जल्दी उठकर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दाल बाटी और कढ़ी वगैरह सब बनाए थे, तो हमने खाना वाना खाया। उसके बाद में निकले हम अपने घर के लिए। तो यहाँ पर हमारा मतलब नसीब ही ख़राब है। जैसे हम निकले ना, तो वो जो कुछ कार्ड रहता है ना, वो उसका एक्सपायरी डेट 2 दिन पहले ही हुआ, तो पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। तो फिर यहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर हम रुके हैं तो फिर कार्ड बनवा के ही निकले। तो फिर पुलिस वाले को बोला कि ठीक है हम बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर किट्टू बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, महिमा मेरी गोदी में सो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर मैं भी, मेरे शक्ल पे तो 12:30 बज रही, क्योंकि गाइस इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना ही थकान महसूस हो रही थी। फिर यहाँ पर कार्ड बनवा के आए मेरे हस्बैंड। इस तरह से हमने मेला देखा और लाइफ में कभी ऐसा मेला देखने नहीं जाऊँगी। इतना ज़्यादा लेट मेला कौन देखता है यार, लेकिन हमने मेला भी देखा, इतना ज़्यादा लेट भी हुए और सच में पूरा दिन हमारा ख़राब चला गया। सो इस तरह से हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी थी मेला में, और यहाँ तक कि हमें टाइम का भी पता नहीं चला, बच्चे कहाँ मतलब किस तरह से एंजॉय कर रहे थे, हम सब इनके साथ बच्चे बन गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बाद में जाकर बुरा भी लगा कि हम घर नहीं जा पाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए